प्यारे साथियों नमस्कार दोस्तों। अब आपको जो बेरोजगारी भत्ता आपने लिया है उसको अब आपको ब्याज सहित वापस लौटाना पड़ेगा, और नहीं लौटाओगे तो साथियों हो सकता है कि भाई आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। हाँ मेरे दोस्तों, बिल्कुल मैं आपको सही कह रहा हूँ। तो साथियों मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा किस किस को जो बेरोजगारी भत्ता है वापस लौटाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी है, और जो आज न्यूज़ आई थी उसको आपने देख भी लिया होगा, और नहीं देखा है तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। देखो साथियों, आज जो न्यूज़ आई थी डूंगरपुर ज़िला में, ठीक है ना। देखो साथियों, पहले मैं आपको न्यूज़ बताना चाहूँगा। उसमें दिया गया था कि लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन दोषी पाए जाने पर भत्ता होगा बंद। यानी भौतिक सत्यापन का मतलब ये होता है कि भाई आपके पास या तो कॉल वेरिफिकेशन या फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपके पास मैसेज आता है या कॉल आता है, और आपको जिला रोजगार कार्यालय बुलाया जाता है। ध्यान रखना, ये सभी के पास नहीं आता है। 100 में से कोई 10% के पास आ जाता है और नहीं भी आता है, ठीक है। और ये कब आता है? जब आप बेरोजगारी भत्ता ले रहे होते हैं तभी आता है। ऐसा नहीं होता है कि भाई आपने जैसे 2 साल का भत्ता पूरा ले लिया उसके बाद आएगा, नहीं। यदि आप वर्तमान में भत्ता ले रहे हैं तो आपके पास आ सकता है। यानी 10% चांस है, 90% चांस नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये बात करेंगे कि भाई भत्ता किसको लौटाना पड़ेगा। देखो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा है, सबसे पहले उन साथियों को जिन्होंने गलत तरीके से बेरोजगारी भत्ता लिया है। जैसे कि भाई, जैसे मान लो किसी कैंडिडेट के फैमिली में भाई जैसे फादर जॉब में हो, यानी परिवार का कोई भी सदस्य यदि गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको निश्चित रूप से साथियों बेरोजगारी भत्ता लौटाना पड़ेगा। यदि जिला रोजगार कार्यालय की नज़र आपके रजिस्ट्रेशन नंबर पर पड़ गई तो उन्होंने चेक कर लिया तो आपको लौटाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यदि नहीं लौटाओगे तो कानूनी रूप से आप पर कार्रवाई होगी, और उसकी क्या हो सकता है वो आप सभी को मालूम है, ठीक है ना। उसके बाद काफ़ी साथी जिन्होंने भाई जैसे मान लो कि एमए कर रखे, वर्तमान में जैसे भाई बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं, तो प्लस में मान लो वो अपनी पीजी कर रहे हैं, मतलब जैसे एमए कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, कहने का मतलब कोई भी ऐसा अदर कोर्स कर रहे हो। देखो साथियों, नियम ये कहता है कि यदि आप बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं तो आपको कोई भी कोर्स अलाउ नहीं है, ठीक ना, या रेगुलर या प्राइवेट। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये नियमों का क्या होता है, उल्लंघन होता है, ठीक है। इस बात को आप नोट कर लेना, मैंने आपको पहले भी कहा है। ये काफ़ी साथी ऐसे होते हैं भाई, वो बीएड की भी स्कॉलरशिप ले लेते हैं और प्लस में बेरोजगारी भत्ता भी ले लेते हैं, और कई साथी ऐसे होते हैं प्राइवेट जॉब में कर रहे होते हैं और प्लस में वो बेरोजगारी भत्ता भी ले लेते हैं, और आपका जो प्राइवेट जॉब में जो सैलरी लेते हो आप, वो एसबीआई अकाउंट लगा देते हैं, तो पकड़ में आप वहाँ आ जाते हो, ठीक है ना। तो सीधा साधा कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप इस प्रकार की स्थिति में है तो साथियों कभी भी आपके ऊपर इस प्रकार की जो डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस आ सकता है कि भाई आपको बेरोजगारी भत्ता वापस लौटाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा आपसे स्पेशल निवेदन है, यदि आप वर्तमान में यदि नए जो कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप गलत तरीके से आय प्रमाण पत्र ना बनवाएं, और प्लस में ध्यान रखें कि भाई आप बेरोजगारी भत्ते के साथ में कोई भी कोर्स ना करें। भाई मैं तो ये मानता हूँ कि चलो भाई कोर्स में तो छूट देनी चाहिए कि युवा को, मान लो भाई वो 2 साल नहीं करेगा और फिर उसके बाद 2 साल वो जाके कोई कोर्स करता है तो उसकी 2 साल तो ख़राब हो जाएंगी ना। तो इसमें आप गलत कर रहे हो, कोर्स में आप उसे छूट दे सकते हो।